दोस्तों, मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है जिला सतना। उसी सतना जिले के एक छोटे से गांव से एक राहुल नाम का लड़का जाता है पैसे कमाने के लिए। वो पूना में जाता है कंपनी में काम करने के लिए। और वो जाता है दोस्तों, पूना में एक गांव लगता है जिसका नाम है चाकन। तो उस चाकन गांव में वो जाता है जहां पे बहुत सारी टाटा मोटर्स वगैरह की कंपनियां हैं। वहां पे जाता है दोस्तों, घर की जिम्मेदारी लेके जाता है। उसके घर में 3 भाई थे और वो दूसरे नंबर पर था। तो वो जाता है कि मैं चलूंगा, काम करूंगा कंपनी में और वहां से कुछ पैसे आएंगे तो मैं अपने घर का स्थिति थोड़ा सा सुधार लूंगा। ये सब सोच के वो चला जाता है। और दोस्तों, वहां पे एक कंपनी होती है टाटा मोटर्स की, वहां पे वो काम करने लगता है। किराए का रूम उधर पे लेके वो रहने लगता है। और धीरे धीरे वो काफ़ी व्यवहारिक था, गांव का लड़का था। ये हमेशा टाइम पे अपना इसका पगार आता तो ये पैसे किराया अपने रूम का देता और किसी से कुछ मतलब नहीं रखता था राहुल, और फिर अपने काम से काम रखता था। इस तरह से दोस्तों कुछ दिन बीत जाते हैं, 3 महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। जो मकान मालिक था उसका बेटा था, उसकी शादी हुई थी। और दोस्तों उसकी जो पत्नी थी, मकान मालिक की बहू थी, वो दोस्तों थोड़ा सा चंचल अंदाज की थी। तो ये जो राहुल था, ये गांव का बंदा था, काफ़ी मतलब हट्टा कट्टा था, अच्छा था, मेहनत से काम करता था और खाने पीने पे अपने ऊपर ध्यान देता था। इसके लिए उसका शरीर बहुत अच्छा था और हैंडसम भी था। और दोस्तों वो जो रूम मालिक का बेटा था वो बहुत ज़्यादा शराब पीता था, मतलब दारू पीता था, अपनी बीवी को मारता था, उसको शारीरिक सुख नहीं दे पा रहा था। अब दोस्तों कहानी यहीं से शुरू होती है। तो वो सुख नहीं दे पा रहा था और ये जो राहुल था गांव से गया था मध्य प्रदेश सतना जिले से, कंपनी से आता और खाना पीना बनाता, थोड़ा मतलब एक्सरसाइज करता, जिम वगैरह करता अपने रूम में ही। किसी न किसी तरीके से वो जो मकान मालिक की बहू थी वो उसको देखा करती थी चोरी चुप के। जब ये पानी वानी लाने के लिए जाता था तो देखा करती थी। तो राहुल ने भी नोटिस किया कि ये आखिर मुझे देख क्यों रही है। इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था और ये सोचता होगा कि चलो मैं गांव से आया हूँ, हो सकता है ऐसे ही देख रही है। लेकिन वो जो है मकान मालिक की बहू थी, वो अपने पति से एकदम परेशान हो चुकी थी। एक बार मकान मालिक का बेटा मकान मालिक कहीं गए थे और उसकी बहू जो थी वो घर में अकेली थी। तो ऐसे ही ये पानी लेने के लिए जाता है, टंकी बना था, वहां से पानी लेने के लिए जाता है राहुल खाना बनाने के लिए। मकान मालिक की बहू थी, उसने इससे कहा कि आप कहाँ से आए हो, पूछने लगती है राहुल से। तो ये कहता है कि मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ और यहाँ पे काम करने के लिए आया हूँ क्योंकि घर की स्थिति कुछ ठीक नहीं है। तो इस तरह से वो कहती है कि चलो तुम्हारी पैसे की दिक्कत है तो मैं तुमको 2000 रुपये दे देती हूँ, किसी को बताना मत, मैं तुमको 2000 रुपये दे देती हूँ और अपना इससे काम चला लेना, इससे अपना खा पी लेना यहाँ पे। तो 2000 रुपये ज़्यादा अपने घर पे भेज सकते हो। तो राहुल कहता है अरे नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता, मैं जितना कमाता हूँ उतना में ही थोड़े पैसे बचा के घर पे भेज दिया करूँगा। तो वो कहती है कि देखो ऐसा कुछ मत समझो कि मैं तुम पे एहसान कर रही हूँ या आपको कर्जा दे रही हूँ, बस रख लो, तुम्हें परेशानी है। तो राहुल वो पैसे ले लेता है। फिर दिन पर दिन दोनों बातें, जब भी मौका मिलता दोनों बातें करने लगते। जो मकान मालिक की बहू थी, उसका नाम नहीं लूँगा दोस्तों क्योंकि ये नाम लेना उचित नहीं है। उसने कहा कि अपना नंबर दे दो, राहुल को बोलती है कि अपना मुझे नंबर दे दो, मैं जो है कि आपसे थोड़ा बहुत बातें कर लिया करूँगी। तो दोस्तों उसका पति जो था मकान मालिक का बेटा, वो भी अपना काम धंधा करता, नहीं तो घर पे रहता तो दारू पी के इधर उधर घूमा करता। तो वो जो बहू थी मकान मालिक की, उसको टाइम मिल जाता था तो राहुल से बातें कर लेती थी। दोस्तों बातें करते करते अब इन सब चीज़ों को चलते हुए पूरे 6 महीने बीत चुके थे। राहुल को गए हुए भी 6 महीने बीत चुके थे, मतलब 8-9 महीने का दिन पूरा हो चुका था। राहुल जो है उससे बातें करने लगता है। वो तो थी भाई, साफ सुथरी थी, खूबसूरत थी। वो कहती है मकान मालिक की बहू राहुल से कि देखो मेरा पति ऐसे है, मुझे मारता है, पीटता है, मेरी जो भी ख्वाहिशें हैं वो पूरी नहीं करता, तुमसे बात करती हूँ तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो राहुल कहता है ठीक है भाभी, आप बात कर लिया करो,
आपको अच्छा लगता है तो बात कर लिया करो। राहुल बहुत अच्छे से उसको बातें करता था, वो परेशान होती थी तो उसको समझाता भी था कि ऐसा मत करो भाभी, ऐसा करो तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तो इस तरह से राहुल भी उसको काफ़ी पसंद आ रहा था। तो ऐसे ही दोस्तों एक बार वहाँ एक मेला लगता है पुणे में। तो उसी मेले में घर के सारे लोग चले गए। ये जो मकान मालिक की बहू थी इसको कोई नहीं ले गया। इसका पति तो वैसे ही इसको मारता पीटता है, कहता है क्या तू जाएगी, खर्चा कराएगी। तो इस वजह से वो घर में अकेली थी। शाम को राहुल ड्यूटी से आता है, वो फ़ोन करती है, मकान मालिक की बहू फ़ोन करती है, कहती है राहुल थोड़ा घर में आ जाओ, ये देखो थोड़ा सा कुछ सामान है इसको उठा के ऊपर रख दो। ये जाता है लेकिन रूम में कोई नहीं था, पूरे घर में कोई नहीं था। और दोस्तों वो कपड़े थोड़ा सा अजीब ढंग के पहनी थी, मतलब थोड़ा सा हॉट कपड़े पहनी थी, डायरेक्टली बोला जाए तो सेक्सी कपड़ा पहनी थी। तो ये सब राहुल देखता है और दोस्तों ये भी फिसल जाता है। फिर उसके बाद ये गांव का लड़का था, वो जो मकान मालिक की बहू थी, उसको शारीरिक संतुष्टि उसका पति कभी नहीं दे पा रहा था, उससे दूर ही दूर रहता था। तो राहुल जाता है और वो ये सब देखता है, ये भी थोड़ा सा फिसल जाता है और वो मौका देती है और राहुल मौके का फायदा उठाने लगता है। और गांव का लड़का था पूरा उस लड़की को मतलब ऐसा एक्सपीरियंस कराता है जितना कि वो जिंदगी में कभी नहीं करी थी। उसके पति से लाख गुना ज़्यादा उसको वो संतुष्ट कर पा रहा था। तो इस तरह से दोस्तों वो बहुत ही अच्छे से अपना रोल अदा करता है। और फिर जब सब काम खत्म हो जाता है, दोनों का मन भर जाता है, ये चुपके से निकलता है, अपने रूम में जाता है और सो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों उसका पति जो मकान मालिक का बेटा था, वो अगर जाता भी कभी मूड बना के अपनी बीवी के पास, तो वो उसको टच भी नहीं करने देती, क्योंकि उसके मुंह से बास आ रही थी दारू की इस तरह से, और वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। तो वो सोचती थी कि मैं क्या ही अपना मूड बनाऊं, ये खराब करके ही सोएगा। तो इस तरह से वो उसको टच भी नहीं करने देती। और जब भी मौका मिलता दोस्तों राहुल के साथ वो हम बिस्तर होती और राहुल हर बार उसको एकदम खुश करके आया करता था। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि ये सब जो सिलसिला होता है, ये जब गलत संबंध ये सब जो होते हैं, ये दोस्तों ज़्यादा दिन तक नहीं चलते, किसी न किसी को पता चल ही जाता है। दोस्तों पता चल ही जाता है तो आस पड़ोस के लोग, इनका थोड़ा सा ज़्यादा हो गया मिलना जुलना, बात करना। अगल बगल के लोग मकान मालिक से कहने लगे कि देखो तुम्हारी बहू जो है कि ये रूम में जो लड़का रहता है राहुल, इससे बहुत ज़्यादा इस समय बात कर रही है, कभी कभी तो उसे मिलने भी आ जाती है। तो मकान मालिक कहता है अरे अच्छा लड़का है, ऐसा नहीं है, हो सकता है कोई काम पड़ता होगा तो उससे बात करती होगी। लेकिन यही बात दोस्तों उसके पति को भी लोग बता देते हैं और वो ठहरा नशेड़ी आदमी वो तुरंत ही ना कुछ सोचे समझे जाता है अपनी बीवी के पास और उससे झगड़ा करने लगता है, मारने पीटने लगता है कि आखिर उस लड़के से तुम्हारा क्या संबंध है, तुम आखिर ऐसा क्यों करती हो, मतलब तुम उसके साथ गलत सलत करती हो, उसको गालियां देने लगता है। तो वो बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। और उस दिन तो दोस्तों समझा बुझा के काम खत्म हो जाता है, झगड़ा शांत हो जाता है। लेकिन वो जो नशेड़ी आदमी था उसका, वो दोस्तों अपने एक दो दोस्तों को रख देता है अपने रूम पे निगरानी करने के लिए। तो एक बार ऐसे ही उसकी पत्नी को और राहुल को मौका मिलता है और राहुल उसके घर में चला जाता है। गलती तो राहुल ने यह कर दिया कि उसके घर में राहुल खुद जाता था, अगर उसकी पत्नी इसके रूम में आती तो ये थोड़ा सेफ रहता। तो वो चला जाता है और इधर से फ़ोन करके इसके दोस्त लोग जिसको देखने के लिए रखा था फ़ोन कर देते हैं और वो आता है, तुरंत ही उन दोनों को आपत्तिजनक हालत में दोस्तों पकड़ लेता है। और दोस्तों उधर के जो लोग होते हैं वो सब बहुत ही मतलब बाहर के लोगों को देखना नहीं चाहते, छोटी सी छोटी गलती पर मारने पीटने लगते हैं। लेकिन राहुल की गलती तो बहुत बड़ी थी। तो इस तरह से दोस्तों उसने जो है पूरे मोहल्ले को इकट्ठा किया और अपनी बीवी को तो मारा, जो मारा वहाँ के जो रहवासी थे सब लोग मिल के दोस्तों राहुल को बहुत मारते हैं, हाथ पैर तोड़ देते हैं। इतना मारते हैं दोस्तों कि उसकी जान ही समझ लो निकल जाती है। फिर मारने के बाद जो है झगड़ा होने के बाद पुलिस आती है, उसको हॉस्पिटल में भिजवाती है। वहाँ पे उसको 4 दिन तक इलाज चलता है।
लेकिन दोस्तों उसकी जान नहीं बचती, राहुल की मौत हो जाती है। इतना बुरी तरह से उसको वो लोग मारे थे। तो दोस्तों राहुल की मौत हो जाती है और दोस्तों उधर का मामला उधर ही सेटल हो जाता है। इसके घर पे खबर आती है कि नहीं आती है, ये तो पूरी जानकारी कहानी में नहीं मिली मुझको। लेकिन दोस्तों इससे आपको सीखने को क्या मिलता है? बहुत सारे मेरे भाई होंगे जो बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान कहीं से भी देख रहे होंगे इस वीडियो को। वहाँ के लोग, बहुत सारे लोग पूना में, बम्बई में, चेन्नई में, बाहर प्रदेश में काम करने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों इससे आपको सीख क्या मिलती है कि आप गए हो काम करने तो सिर्फ अपने काम से काम रखो। कोई कितना भी अच्छी लड़की आपसे बातें करे उससे बात मत करो, क्योंकि वो बाहर देश है भाई। वहाँ पे आपका कोई नहीं है, आपका साथ देने वाला कोई नहीं है। जो भी मिलेगा सिर्फ तमाशा देखने वाला मिलेगा, आपको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो बस यही कहना चाहता हूँ दोस्तों इस कहानी से किसी की भावनाओं को आहत करना या किसी के मन को ठेस पहुँचाना इस कहानी का मंशा नहीं है। इसे सिर्फ आप लोगों को जागरूक करने के लिए सुनाया जा रहा है कि कोई भी अगर प्रदेश में बाहर काम करने जाता है तो कैसे रहे, कैसे ना रहे, खुद को सेफ रखे, सुरक्षित रहे। यही दोस्तों इस कहानी से आपको सीखना है। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई, आपको थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला, तो दोस्तों यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखो और दोस्तों किसी के भी चक्कर में मत पड़ो भाई। यहाँ कोई अपना नहीं है, भाई भाई का नहीं हो रहा है, बहन बहन का नहीं हो रहा है। दोस्तों कोई यहाँ अपना नहीं है। तुम दुनिया में आए हो अकेले, जाओगे अकेले, परिवार घर बार सब छूट जाएगा और यहाँ इतना समझ लो कि तुम्हारा मदद करने के लिए कोई नहीं आने वाला। चलो दोस्तों सुरक्षित रहो। आता हूँ किसी और कहानी के साथ जो आपको कुछ न कुछ सिखा के जाएगी। पेज को फॉलो कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।